अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं माश की दाल। भी बहुत बेसिक रेसिपी है, लेकिन जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत एक्सपर्ट लोगों से भी माश की दाल भुनी हुई सही नहीं बनती, बिल्कुल कभी बैठ जाती है, कभी खड़ी रहती है। तो आप अगर हमारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, वन टू ऑल एंड तक, तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो आए रेसिपी की जाने। भुनी हुई माश की दाल बनाने के लिए हमें चाहिए माश की दाल आधा किलो। ये हमने छिलकों वाली लेके रात को भिगोई है। आप धुली हुई भी ले सकते हैं, लेकिन रात को ही भिगोनी है। और छिलकों वाली दाल लेंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा और इजीली सुबह इसके छिलके उतर जाएंगे अगर आप रात को भिगोएंगे तो। एक दरमियानी प्याज चाहिए, 2 अदद टमाटर चाहिए, अगर बड़े हैं तो 2 ले लें और अगर छोटे हैं तो 3 ले लें। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 8 अदद लौंगे हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, 2 कप घी है, आधी प्याली तकरीबन। 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट है, 1 टेबलस्पून अदरक है, इसको बारीक काट लिया है, ये देखिए। हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून अजवाइन है, 2 टीस्पून नमक है और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। भुनी हुई माशी दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल रहे हैं घी। 2 कप घी है। इस दाल को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दाल बहुत जबरदस्त किस्म की बनी। इसमें हम प्याज शामिल कर रहे हैं, 1 दरमियानी। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ कच्चा पका रखना है। ये डाल रहे हैं हम गरम मसाला। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 8 अदद लौंग हैं और 2 बड़ी इलायची हैं। ये प्याज देखें खुल गई है अच्छी तरह, गोल्डन ब्राउन भी नहीं होनी चाहिए, बस खुल जानी चाहिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, हाफ टी स्पून है हल्दी। अब डालेंगे लहसुन, 1 टेबलस्पून पेस्ट। अच्छी तरह लहसुन की कचान निकालनी है, हल्दी और लहसुन दोनों की, वरना इनकी स्मेल आएगी हांडी में। पानी ऐड करते जाएंगे ताकि जले भी ना मसाला और सही से भून भी जाए। मसाला भुनने की खुशबू आपको बहुत अच्छी आएगी। अभी हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें। कुछ लोग दानेदार नमक यूज करते हैं, कुछ लोग देसी नमक यूज करते हैं। आप अपनी हांडी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चें यूज कर सकते हैं। और ये हम अजवाइन डाल रहे हैं, ये हाफ टी स्पून है। दाल बादी होती तो हाजमे में आसानी होती। अदरक डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून अदरक है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं।
साथ ही हम टमाटर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से लाएंगे और टमाटर के गलने तक हम इसको भूनेंगे पानी डाल के। टमाटर ऐड करती हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ताकि ये टमाटर गल जाएं और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये मसाला अच्छी तरह भून गया, पानी ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह टमाटरों को गलाया है, मसाले को भून लिए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और दाल शामिल करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि दाल पहले नहीं शामिल करनी, वरना दाल किसी हाल में नहीं गलेगी। आधा किलो दाल में हमने असल में दाल में आपने हमेशा जितनी भी दाल लेनी है ना उसमें 1.5 गुना पानी डालना है। हमने आधा किलो दाल ली है तो हमने 3 पाव पानी डाला है, तकरीबन 750 ml। अब हम डाल देंगे दाल। इसमें अब हमने दाल शामिल कर दी है। चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। अगर आपने खुला पकाना है तो आप इसको हल्की आंच पे दाल गलने तक पकाएं। हम इसको कुकर में डालने लगे और सीटी बजने के बाद हम 2 मिनट रखेंगे। दाल का गलना जो है वो दाल पे डिपेंड करता है या एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप पहाड़ी एरिया में हैं तो आपका जो दाल का टाइमिंग है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैदानी एरिया, तो आप उस हिसाब से बना लें। तो अब अगर इसको आपने खुला ही पकाना है तो आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके ना, ताकि ये लगे ना, तो इसको खुला गलने दें और हल्की आंच पे ही पकाना है क्योंकि इसका रोगन ना खराब हो। तो अब हम इसको डाल रहे हैं कुकर में, तो जब गलती है तो फिर दिखाते हैं आपको। तो ये थी माश की दाल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ट्राई करें। बहुत देखने में आपको इजी लग रही है, बनाएंगे अगर यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत इजी होगी और बिल्कुल सेम हमारे अगर रेसिपी इंग्रेडिएंट सब कुछ फॉलो करेंगे ना तो सेम रिजल्ट आएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारे घरों में तकरीबन बनने वाली रेसिपीज़ हैं, इसीलिए हम ये रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि सब लोगों को घरों में जो बेसिक हमारे खाने बनते हैं वो इजी भी लगे और टेस्ट भी उसका निकल आए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। You will find the complete step-by-step recipe in the description below. Keep following, keep watching. Allah Hafiz.